समीना कितनी खुशकिस्मत है, अल्लाह ताला ने तुम्हारी जैसी औलाद दी है। दानियाल ये घर बेचना चाहता है, तुम अपना हिस्सा फैसल के नाम कर दो तो फैसल का हक ज्यादा हो जाएगा ना इस घर में। अगर मेरा ऐसा करने से ये घर बिकने से बच सकता है तो मुझे कोई एतराज नहीं है। इस घर में आकर तुमने जितने भी कारनामे अंजाम दिए हैं ना, राख बनकर मेरे दिल में दफे। किसी एक बात पर भी पर्दा उठा दिया मैंने तो ये तुम्हारा जो ख्वाबों का महल है ना, ताश के पत्तों की तरह हवा में उड़ जाएगा। तुम्हें पता है इस दुनिया में सबसे सस्ती और बेकार चीज क्या है? तुम्हारा ये खुलूस और मोहब्बत। अगर तुम्हें लगता है ना कि तुम ये चीप और नफसियाती हरकतें करके मेरा घर खराब कर दोगे तो भूल है तुम्हारी बहुत। आई डोंट थिंक कि मुझे किसी और को इन्फॉर्म करने की ज़रूरत है या परमिशन लेने की ज़रूरत है। बहुत गलत अंदाजा था मेरा तुम्हारे बारे में। मैं समझती थी कि तुम बहुत समझदार और केयर करने वाली लड़की हो, मगर तुमने मुझे बहुत मायूस किया। वेल आंटी, अंदाजे तो मेरे भी बहुत गलत साबित हुए हैं आपके बारे में। मैंने तो सोचा था कि आप बहुत अच्छी सास होंगी, केयरिंग होंगी, लविंग होंगी। हालांकि पहले तो आपका रवैया मेरे साथ तो बहुत डिफरेंट था, और अब देखें, अब तो आप टोटली चेंज हो गई हैं, बिल्कुल टिपिकल सासों की तरह। कैसी हो महा? अरे ईमान, वहाँ क्यों खड़ी हो? आओ हमारे पास बैठो। अरे नहीं आंटी, आप लोग बैठ के बातें करें। मैं तो बस ये पूछना आई थी कि आज महा आई है तो डिनर के लिए कुछ स्पेशल अरेंजमेंट कर ले। महा, तुम डिनर तक तो रुक रही हो ना? ऑफ कोर्स, ये भी कोई पूछने वाली बात है? I mean, मेरा घर है, जब तक चाहे यहाँ रुक सकती हूँ ना। नहीं, मेरा मतलब था कि कोई और प्लान ना हो ना तुम्हारा। अरे नहीं ईमान, अब ये आई है तो इसे इतनी जल्दी थोड़ी जाने दूंगी। तुम ऐसा करो, इसकी फेवरेट डिशेस बना लो। उसे जरा भी लिहाज नहीं है कि मैं तुम्हारी माँ हूँ। नौकरों के सामने इतनी बेइज्जती करके गई है वो मेरी। उसे ओके मॉम, मैं बात करूंगा उससे, लेकिन इस वक्त जो मैंने आपसे कहा है आप सिर्फ वो करें। वाओ, दैट्स रियली ऑसम। आई मीन, मैं शादी के बाद पहली मर्तबा अपने घर रहने आई हूँ और आप लोग ट्रिप पे जा रहे हैं। महा, मैं कौन से घूमने फिरने के लिए जा रहा हूँ? इट्स जस्ट अ बिजनेस ट्रिप। और महा बेटा, ये दोनों कौन से कल सुबह जा रहे हैं? कल तक तो तुम भी अपने घर चली जाओगी। किसने कहा है आपसे ये? तो कुछ दिन रुकोगे तुम यहाँ? तुमने पहले तो नहीं मुझे बताया। तो क्या हो गया, अभी बता दिए ना आपको। और वैसे अगर आप सबको प्रॉब्लम है तो मैं घर वापस चली जाऊंगी, इट्स ओके। अरे महा, आई एम सॉरी, ये सब मेरी वजह से हुआ है। मुझे वहां से ऐसे नहीं कहना चाहिए था। हम आप क्यों गिल्टी फील कर रही हैं? मैं महा को जानता हूँ, वो अक्सर ऐसी छोटी छोटी बातों पे ओवर रिएक्ट कर जाती है। नॉट अ प्रॉब्लम। अहमद, मेरे ख्याल से तुम ठीक कह रहे हो कि मुझे कुछ अरसे के लिए ना लंदन चले जाना चाहिए। अगर मैं यहाँ रही तो मेरी वजह से तुम दोनों के बीच में इसी तरह झगड़े होते रहेंगे, और मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से तुम्हारी लाइफ खराब हो। मैंने तुम्हारी शादी इसलिए की है, मैं तुम लोगों को खुश और एक नॉर्मल जिंदगी गुजारते हुए देखना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच मॉम। आपका ये एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा, और मैं आपसे वादा करता हूँ आपके आने से पहले सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर दूंगा। अल्लाह करे ऐसे ही हो। ऐसा ही होगा। एनीवे, आप टेंशन ना लें, कमरे में जाएं अपने और आराम करें। मैं चेक करता हूँ, ढूंढता हूँ उसे, मिल जाएगी। जाए। ऑफिस का कहकर निकले थे ना, और पहुंच गए ईमान के घर। उसकी मॉम की डेथ पे क्यों? उसके आंसू साफ करने गए थे तुम? नहीं नहीं, वो तो लिसन, देखो, मुझसे झूठ बोलने की जरूरत नहीं है तुम्हें।
तुम्हें क्या लगा तुम ये सब कुछ करोगे और मुझे पता नहीं चलेगा अमर? मैंने तुमसे कोई झूठ नहीं बोला। मुझे पता था तुम्हें पता चलेगा। मैं छुप के थोड़ी गया था, मैं तुम्हारे सारे घर वालों के सामने गया था वहां पे। लेकिन जाने की जरूरत क्या थी? तुम क्या जानती नहीं हो ईमान की हरकतें? पहले ही उसने हम दोनों के बीच में इतनी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर दी हैं और तुम्हें वहां जाके उसको हमदर्दी दिखाने की क्या जरूरत थी, मुझे ये बताओ। मैं ईमान से हमदर्दी करने नहीं गया था, मुझे तो उसकी शक्ल तक नहीं देखनी, नफरत करता हूं मैं उससे। मैं तो दानियाल के लिए गया था, यू नो उसने मेरी जान बचाई थी, मैं तो सिर्फ उससे अफसोस करने गया था बस। अच्छा चलो ना, छोड़ो इस छोटी सी बात को, चलो घर चलते हैं, मॉम भी हमारा वेट करी और कल उनकी फ्लाइट भी है, यू नो दैट। तो मैं क्या करूं? महा, तुम्हें उन्हें सी ऑफ करने मेरे साथ चलना चाहिए। तो फोन पे कर दूंगी ना बाय। टीपू, टीपू, अंदर जाके खेलो। खाला मैं यहीं खेलूंगा। अरे मेरी तबीयत ठीक नहीं है टीपू, और तुम इतना शोर मचा रहे हो, अंदर जाके खेलो। खाला मैं नहीं जाऊंगा, मैं इधर ही खेलूंगा। अरे तुम्हें तमीज नहीं है बात करने की, मैं कह रही हूँ ना अंदर जाओ। क्या बात है भाई, क्यों डांट रही हो टीपू को? टीपू से कह रही हूँ मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मेरे सर में दर्द है, अंदर जाके खेल ले, और ये उल्टा बदतमीजी कर रहा है मुझसे। टीपू अपनी गाड़ी उठाओ और अंदर कमरे में जाके खेलो बेटा। एक तो तुम्हारे मूड स्विंग्स हमारे सर का दर्द बनते जा रहे हैं। अगर बच्चा नहीं मान रहा तो उसे बैठे रहने दो, खेलने दो, उसे उलझने की क्या जरूरत है? भाभी, उसे समझाने के बजाय आप मुझसे झगड़ रही हैं। मैं झगड़ा नहीं कर रही, सिर्फ बता रही हूँ ये टीपू का घर है। अब क्या वो अपने घर में उठना बैठना तुम्हारी इजाजत से करे? आप भी मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हैं? अपने बच्चे को समझाने के बजाय उल्टा मुझे सुनाकर चली गई। ये घर सिर्फ इनका तो नहीं है, मेरा भी तो हक है इस पर। लेकिन भाड़ में जाए ऐसा हक। अब मैं आप ही के साथ हरगिज नहीं रहूंगी। आ जाए दानियाल शाम को, मैं कहती हूँ उससे अब अलग घर का बंदोबस्त करे मेरे लिए, वरना आप ही तो मुझे इसी तरह नीचे दिखाती रहेंगी बात बात पे। रुको ईमान, जी आंटी। तुम्हें पता है ना कि किसी के कमरे के बाहर कान लगाकर बातें सुनना इखलाकी तौर पर जुर्म समझा जाता है। मुझे तुमसे इस बदतहसीबी की उम्मीद नहीं थी। आंटी वो अब हमेशा की तरह सफाइयां और वजाहतें पेश करना मत शुरू कर देना। अगर तुम्हें इतनी क्यूरियोसिटी थी ना तो नॉक कर कर अंदर चली जाती ना और उनसे पूछ लेती कि तुम दोनों में किस बात पर झगड़ा हो रहा है। यूं छुप छुप कर टो ना लेती। आंटी अब गलत समझ रही हूँ, दरअसल मुझ में गलतियां निकालने से बेहतर है कि तुम अपनी इस्लाह करो। मैंने जो कहना था कह दिया, अब तुम जा सकती हो। अस्सलामुअलैकुम, मुझे कहते हैं जी हेरा मानी। सब्सक्राइब करें YouTube चैनल अगर आप ARY के ड्रामे देखना चाहते हैं, और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू।